हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग का जो कोर्स है और जो भी क्लासेस हैं सब स्टार्ट होने वाली हैं इंडियन नेवी के लिए MR SSR और AA की 1 अप्रैल से हमने डिसाइड किया है। जैसा तो उससे पहले जो भी आप लोगों ने बोला था कि मैं करवा दूं जो पिछले एग्ज़ाम में आया है, यानी 23 से 28 फरवरी के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ है AA SSR और MR का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं करवा दूं। तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों का पहला जो है नेवी MR में जो 23 फरवरी के एग्ज़ाम में जो शिफ्ट में हुए थे, ऑल शिफ्ट में GK के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन आए थे वो सब लेके आया हूँ। तो इसमें सब मैं बताने वाला हूँ, जितने क्वेश्चन मुझे आए थे, मेरे पास मिले थे, वो सारा क्वेश्चन है। और इससे आप लोगों को क्या होगा, पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है और उससे आपको तैयारी करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब वीडियो को शुरू करेंगे। हम शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अनअकैडमी पर कोर्स नहीं देखा है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा उससे आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर देना नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि पहले नंबर पे है कि नागालैंड की राजभाषा क्या है। राजभाषा मीन्स जो कि वहाँ का जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो किस भाषा में होता है नागालैंड में। तो नागालैंड की राजभाषा है इंग्लिश। तो इंग्लिश है नागालैंड की राजभाषा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे सभी शिफ्ट का रखा हूँ, तो मुझे ऐसा आप लोग मत बोलना कि इस शिफ्ट में तो आया नहीं था ये क्वेश्चन। तो सभी शिफ्ट को मैंने रखा है, ठीक है, एक ही में मिक्स करके। अगला क्वेश्चन क्या था कि बम्बू डांस कहाँ से संबंधित है, मतलब बम्बू डांस किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, ये बम्बू डांस जो होता है ये जो संबंधित है मिजोरम से, मिजोरम का ही बम्बू डांस है। आगे बढ़ते हैं हम। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, बटरफ्लाई जो होता है ये तैराकी, यानी आपकी जो स्विमिंग है उससे संबंधित है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आया था कि स्पाइडरमैन मूवी के डायरेक्टर कौन है। तो स्पाइडरमैन मूवी के डायरेक्टर हैं सैम रैमी। सैम रैमी जो है डायरेक्टर हैं स्पाइडरमैन मूवी के। उसके बाद और क्वेश्चन आया था कि 5वां नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 है जज, कुल जज जो है 15 हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप का आप लोग देख रहे होंगे, सभी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। आगे क्वेश्चन है कि स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे आपके। स्पाइडरमैन मूवी के एक्टर कौन है। दोस्तों, स्पाइडरमैन मूवी के टोबे मैगवायर जो हैं ये एक्टर हैं और इन्होंने एक्ट किया है, यही स्पाइडरमैन बने थे। आगे क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 9 नंबर की पड़ोसी देश पर नज़र रखने के लिए भारत ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च किया। दोस्तों, पड़ोसी देश पर नज़र रखने के लिए भारत ने हाल ही में यानी 2018 में लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को, चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया था पड़ोसी देशों पर नज़र रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आया था और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। दोस्तों, अब पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, जो कि बीजेपी के सरकार के टाइम पे थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे चुनाव हुए कुछ दिन पहले, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस ने अशोक गहलोत को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। 11 नंबर में है 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है वो कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों, ये कतर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे केन्या की राजधानी कहाँ है। देखिए, केन्या की राजधानी 2 तरह से लिखी, कहीं कहीं एक तरह से लिखा होता है नैरोबी और उसके बाद नैरोबी, मतलब 2-3 तरीके से ऐसे लिखा होता है, लेकिन उसका यही होता है नैरोबी ही होता है केन्या की राजधानी। आगे, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाज हैं, तीरंदाजी से इनका संबंध है, आर्चरी से इनका संबंध है दीपिका कुमारी का। आगे 14 नंबर आया था कि WBC का पूरा रूप क्या होता है, यानी WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल।
आगे 15 नंबर है 16 गज किस खेल से संबंधित है। दोस्तों 16 गज जो है ये हॉकी से संबंधित है, यानी हॉकी से संबंधित है 16 गज। इस वर्ड का जो मतलब होता है हॉकी से संबंधित होता है। आगे नोबेल प्राइज़ कौन सा देश देता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछले एग्जाम में, एमआर के एग्जाम में, कि नोबेल प्राइज़ कौन सा देश देता है। स्विट्जरलैंड देता है नोबेल प्राइज़, जो कि शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ये होता है नोबेल प्राइज़ और ये देता है स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है एम.एफ. हुसैन क्या है, ये क्वेश्चन भी था। तो ये है भारतीय चित्रकार, जो एम.एफ. हुसैन है ये भारतीय चित्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 है वियतनाम की राजधानी कहाँ है। दोस्तों वियतनाम की राजधानी है हनोई, हनोई ही वियतनाम की राजधानी है। अब आगे बढ़ते हैं हम 19 नंबर की ओर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। दोस्तों भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 20। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य कितने हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनको कि कभी नहीं हटाया जा सकता है। ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया। ये 5 देशों को कभी नहीं हटाया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ से। आगे बढ़ते हैं हम। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में स्थित है। आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछले वाले एग्जाम में, और इसमें ही नहीं, एमआर में ही नहीं, एसएसआर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी से। तो ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये है किन के लिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी लंबाई एक बार बता देता हूं मैं, इसकी लंबाई जो है 182 मीटर है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। आगे बढ़ते हैं हम। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों नौसेना दिवस जो है यानी नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आगे एनसीसी का पूरा रूप क्या होगा। एनसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है एनसीसी का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों नीति आयोग को के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं कि, और ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं जानता होगा, सब लोगों को लगभग पता होगा, लेकिन एक बार बता देता हूं। ये जो योजना आयोग पहले होता था उसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो मतलब योजना आयोग को ही बदल के नया नाम दे दिया गया नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं हम। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, ये क्वेश्चन आया था, और इसमें जो है 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। आगे विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 31 नंबर किसान घाट किसका समाधि स्थल है। दोस्तों किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। आगे बाबूजी किसका उपनाम है। देखिए बाबूजी उपनाम है बाबू जगजीवन राम का। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि ये महात्मा गांधी का, तो दोस्तों बापू उनको बोला जाता है, बापू, और इनको बाबूजी बोला जाता है जगजीवन राम को। तो ये दोनों का अंतर समझ लीजिए आप। तेलंगाना की सीमा कितने राज्यों को छूती है। 33 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना की सीमा जो है कितने राज्यों को छूती है। तो ये 5 राज्यों को टोटल छूती है। ये राज्य कौन से हैं, ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, और उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों को तेलंगाना की सीमा छूती है। आगे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कभी कभी आपने क्रिकेट में देखा होगा कि उनको कंगारू भी बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू ही होता है। आगे
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। आगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों भारत, जब ये क्वेश्चन पूछा गया रंजन गोगोई था ऑप्शन में, तो रंजन गोगोई जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे, उमा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? दोस्तों उमा शर्मा का संबंध है कथक से। कथक से इनका संबंध है उमा शर्मा का। आगे, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका होता है कार्डियो पुल्मोनरी रेसिसिटेशन। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो यही होगा, कार्डियो पुल्मोनरी रेसिसिटेशन। आगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये क्वेश्चन भी था, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल यानी उत्तराखंड में। आगे, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। उसके बाद विटामिन सी किस में पाई जाती है? दोस्तों अब मुझे ऑप्शन नहीं मालूम था, लेकिन संतरे और नींबू में काफ़ी विटामिन सी पाई जाती है। आगे, नागालैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आगे 44 नंबर, विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ था फर्स्ट डे में जो एग्ज़ाम था। अब शिफ्ट नहीं मालूम है मुझे, लेकिन फर्स्ट डे जो एग्ज़ाम था आपका एमआर का यानी 23 फरवरी को, उसमें आया हुआ था। ये होता है अभिनव तारा को बोला जाता है विस्फोटी तारा। आगे बस इतना ही है, 44 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन मेरे पास थे और इसको मैंने अच्छे से, देखिए मैंने रिव्यू तो दिए थे, लेकिन क्या होता है रिव्यू में आपको जल्दी जल्दी में बताना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम आपको बताना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो उसलिए अच्छे से नहीं दिया जा सकता है वो। मतलब एक चीज़ होता है कि वो जल्दी जल्दी लिख के आदमी और आपको बता देता है, लेकिन इसमें क्या है सब कुछ अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। और फाइनली स्टडी विद अभिषेक बाय स्टडी विद अभिषेक लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये क्वेश्चन, इसको देख के आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा किस टाइप का लेवल रह रहा है एग्जाम में जीके का खास करके। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं ला दूंगा आप लोगों के लिए। और जीके अब 23 का तो खत्म हो गया, अब 24 और 25 रह गया है एमआर के लिए, तो वो भी वीडियोज़ जल्दी ही आपके पास आ जाएंगी क्वेश्चन के साथ में। और इससे आपको अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो बस यही था, आप लोगों को मैंने ये बता दिया। पहला पार्ट आज का हो गया है जो कि 23 तारीख के एग्जाम का था। अब आगे भी अलग अलग आते जाएंगे आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आए, ये जो सीरीज चलेगी ये पसंद आए, और उसके बाद हम अपनी जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी पर्सनल चीज़ पूछना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम अकाउंट का, टेलीग्राम ग्रुप का भी है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, और अनअकैडमी का भी है, वहाँ पे जाके कोर्सेज का लाभ उठा सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद अभिषेक। धन्यवाद।